हेलो एवरीवन। पीपीएससी ने एक बार फिर से अपना खेला स्टार्ट कर दिया है और ये चंदा का धंधा मॉडल जो पुराना इनका रहा है वो फिर से जो है शुरू कर दिया गया है। आखिरकार जो है अभ्यर्थियों का जो है डेटा लीक कौन कर रहा है। यहाँ पे 20,000 रुपया में मेरिट में आने की बात कही जा रही है, मेरिट बनाने की बात की जा रही है। क्या कुछ अपडेट है आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, आज के जो है ये अखबार में मुजफ्फरपुर का एडिशन है, इसमें जो है पब्लिश किया गया है। ऊपर में जो है मोबाइल नंबर भी दिया गया है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यही वो मोबाइल नंबर है जिससे अभ्यर्थियों को हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों के पास जो है कॉल आ रहा है, जिसमें जो है कहा जा रहा है कि मेरिट लिस्ट में अपना नाम चाहते हैं तो 20,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट। और ये पहली बार नहीं है बिहार में इससे पहले भी जो है झांसा दे कर के पैसा जो है ठगी किया गया था, और ये जो है 60 से 70% ऑथेंटिक भी हुआ था। आपको अगर याद होगा तो STET 2019 में कुछ इस प्रकार से ही खेला हुआ था। कोरोना काल में ऑनलाइन 5,000 रुपया लेकर के कहाँ ते जो है 24,599 अभ्यर्थी पास हुए थे, और उसको जो है 80,000 पे लेकर के चला गया था। 80,000 लोगों को जो है पास कर दिया गया था रातों रात। तो बिहार में ऐसा संभव है और ऐसा होता है, इसको बिल्कुल जो है झांसा हम नहीं मानने वाले हैं हम लोग जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि बिहार में ऐसा होता है। और ऐसा एक बार फिर से बीपीएससी अपना गंदा मजाक किया। क्या जो है नए वाले जो चेयरमैन आए हैं आपके बीपीएससी में, उन्होंने जो है डाटा लीक करवाई, या उसके अंदर जो पहले से ऑलरेडी कार्यरत कर्मचारी हैं उन्होंने जो है अभ्यर्थियों का डाटा लीक किया। डाटा लीक किया कौन? हेलो, मैं बीपीएससी ऑफिस से बोल रहा हूँ। जब कॉल आता है तो बोला जा रहा है आपका नाम फलना है, पिता का नाम फलाने हैं, और अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो 20,000 रुपया ऑनलाइन पेमेंट कर। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति पुनर्परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के पास इन दिनों ऐसे कॉल आ रहे हैं। कई अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर यही जो ऊपर में दिया गया है, इस मोबाइल नंबर से कॉल आया है। जब इस आमने सा जो है जब सामने से अभ्यर्थियों ने संपर्क करने का प्रयास किया तो नंबर कवरेज एरिया से बाहर बताने लगा। वहीं ट्रू कॉलर पर यह नंबर बोर्ड ऑफिस पटना के नाम से सेव बता रहा है। अभ्यर्थियों को चिंता है कि उनका डेटा लीक कैसे हुआ। बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा जो है अनियमितता के कारण रद्द की गई थी। इसी महीने जो है 19 से 22 जुलाई तक मुजफ्फरपुर सहित जो है राज्य के 27 जिला में संचालित हुई थी। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों को मेरिट में लाने के लिए जो है लगातार कॉल आ रहा है, जिसमें जो है अभ्यर्थी डरे सहमे हुए हैं। और यहाँ पे है इस तरह के कॉल अभ्यर्थियों का कहना है कि कहीं बीपीएससी कर्मचारी और शिक्षा विभाग के कर्मचारी डाटा लीक कर रहे हैं, है ना। अभ्यर्थियों का कहना है कि कहीं अंदर ही अंदर मेरिट घोटाला ना हो जाए। एक तो परीक्षा के दौरान बहुत जगहों पर सेंटर मैनेज की शिकायत मिली, तो कुछ केंद्रों पर फर्जी परीक्षार्थी भी धराएं। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि इस तरह के मामलों की गंभीरता से जो है जांच की जाए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर रहा हूं हमेशा से। और जितने भी स्कॉलर बैठाए गए हैं या तो वो पकड़ लिए गए हैं, और आगे जो नहीं पकड़ में आए हैं उनको आगे जो है बीपीएससी पकड़ में लाए। और साथ ही साथ जो है ये एक बड़ा सवाल है और बड़ा मुद्दा है। अदर स्टेट वाले जो अभ्यर्थी जो फर्जी डोमिसाइल बनाए हैं बिहार का, उनको पकड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो है मेरिट से बाहर अगर कोई करवाएगा तो वो आपका यही होगा। अदर स्टेट वाले जो है बिहार के डोमिसाइल बनाए हैं। अभ्यर्थियों को डर कहीं अंदर ही अंदर मेरिट घोटाला ना हो जाए। अभ्यर्थी लगातार इसके विरुद्ध सोशल मीडिया पर सरकार के टैग करते हुए सवाल कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्स सहित अन्य माध्यम से नाराजगी भी जता रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी प्रियंका का कहना है कि बीते दिनों मोबाइल नंबर इतना से कॉल आया था, उधर से कॉल करने वाला खुद जो है बीपीएससी का अधिकारी बता रहा था। उसने प्रियंका के माता पिता का नाम व उनकी जन्म तिथि भी बता दी। उसके बाद जो है कहा कि आप मेरिट में नहीं आ रही हैं, यदि मेरिट में आना है तो 20,000 रुपये फ़ोन पे करने होंगे। इसी तरह का कॉल सुनील के शिक्षक अभ्यर्थी को भी आया।
उनसे भी मेरिट में आने के लिए पैसे की डिमांड की। तो ये वाली बात है, और ये बात जो है बिहार में होता आया है, और दोबारा से इस बार ना हो जाए, अन्यथा जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है लॉस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और आगे देखते हैं आज के जो है आपके अखबार में क्या कुछ अपडेट है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 20 जो है अयोग्य शिक्षक और औरंगाबाद में जो है पकड़े गए हैं। औरंगाबाद जिले में फिर जो है मिले हैं 20 अयोग्य शिक्षक। वही शिक्षक हैं लगातार जो हमने पहले भी आपको आवाज़ उठाया था। हर वो जिला में है भैया 100 से एभव जो अभ्यर्थी जिनको यूँ कह लीजिए कि मनमानी किए थे अतुल प्रसाद जी और इधर के पाठक जी शिक्षा विभाग में बैठ करके जो है फर्जीवाड़ा को अंजाम दे रहे थे। तो यहाँ पे जिनका जो है 90 मार्क्स से कम है अदर स्टेट वाले का सीट टेट में यूँ कह लीजिए, वो वैसे अभ्यर्थी और जो है पकड़ में आ रहे हैं। तो धीरे धीरे इनका भी जो है नियुक्ति पत्र रद्द किया जाएगा। अब वैसे तो औरंगाबाद पहला जिला था जहाँ पे आपका 39 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र जो है रद्द कर दिया गया है पहले ही, और फिर भी जो देखिए यहाँ पे जो है मिला है। पहले तो यहाँ पे आप देख लीजिए 3 दिन में दे जवाब, नहीं तो होगा जो है नियुक्ति पत्र रद्द हो जाएगा, रद्द होगा नियुक्ति पत्र। अब यहाँ पे हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा जिस रफ्तार से सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, उसी गति से अयोग्य शिक्षक भी पकड़े जा रहे हैं। विभाग के निर्देश पर जब चयनित शिक्षकों की शैक्षणिक व प्राशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है, तो उसमें भारी पैमाने पर अयोग्य शिक्षक पकड़ में आ रहे हैं। जिले में एक बार फिर 20 अयोग्य शिक्षक पकड़े गए हैं। इनमें से 10 अयोग्य शिक्षक से पहला स्पष्टीकरण पूछा गया है, जबकि 10 अनफर्जी जो हैं शिक्षकों से दूसरा स्पष्टीकरण जो है किया गया है। वैसे जानकारों की माने तो अब इनकी नौकरी जाना तय माना जा रहा है। शिक्षा विभाग से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा यह कार्रवाई की गई है। टीआरई 2.0 में चयनित अभ्यर्थियों के जब शैक्षणिक प्राशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया गया तो अयोग्य उचित नहीं पाई गई। कोई अन्य राज्य का निवासी है और निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो है उत्तीर्णांक कम है। कहने का मतलब है कि जिनका 90 नंबर चाहिए था उनका जो है 90 नंबर से कम है। अदर स्टेट वालों का पास मार्क्स के लिए उनको 90 नंबर चाहिए था और वो शिक्षक बन गए हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए क्या कुछ जो है मेंशन किया गया है, कम है। तो कोई पंचायत शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए रेगुलर मोड में स्नातक उत्तीर्ण की है। इसी तरह अन्य अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों में भी त्रुटियां हैं। देव प्रखंड में जो है कमला देवी हाई स्कूल खड़िया में कार्यरत शिक्षिका प्रिया कुमारी गोह जो है NKHS से जो है बैजलपुर की है। शिक्षिका आकांक्षा MS से जो है हुंडराही विद्यालय में कार्यरत पूजा वर्मा वरुण जो है अपग्रेड हाई स्कूल टनल जो है अम्बा कार्यरत कविता, ये सारा कुछ सभी लोगों का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस स्कूल में ये लोग जो है पढ़ा रहे हैं, तो इसको आप देखें। तो यहाँ पे एक कार्यरत हैं नबीनगर में जो है मंझियामा अपग्रेड हाई स्कूल में कार्यरत हैं कुछ लोग। जिन आयोग, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जिन आयोग 10 शिक्षक से द्वितीय स्पष्टीकरण पूछा गया है उन्हें 3 दिनों के अंदर जो है संतोषजनक जवाब देना होगा। तो भैया ये संतोषजनक जवाब लाएंगे कहाँ से, इनके पास 90 नंबर है ही नहीं और ए सीटेट में यूँ कह लीजिए कि एलिजिबल है नहीं बिहार के लिए, तो ये कहाँ से देंगे। अन्यथा इन सभी जो है सभी का औपबंधिक जो है नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा। इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति पहले और दूसरे चरण में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में हुई थी या हुई है। इनमें कई ऐसे हैं जो दूसरे राज्य के रहने वाले हैं और सीटेट में कम अंक प्राप्त है, जबकि 2 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं है। और मदनपुर में जो है धोबडीहा मिडिल में कार्यरत तृप्ति मौर्य जो है अजनबा MS स्कूल में कार्यरत नाम दिया गया है इनका, और वजह क्या है ये सारा कुछ यहाँ पे देखिए। मिडिल स्कूल रीना कुमारी, ये सारा कुछ यहाँ ये हैं।
अंजना कुमारी, और यहाँ पे अंजना कुमारी से स्पष्टीकरण पूछा गया है। तो ये सभी लोग जो है जहाँ जहाँ कार्यरत हैं यहाँ पे आप देख लीजिए, और इनसे जो है स्पष्टीकरण जो है मांगा गया है। तो ये है भाई, फर्जीवाड़ा का उजागर हो रहा है धीरे धीरे, और फिर एक बार सरकार जो है यही करने जा रही है। हमारी गवर्नमेंट जो है हम लोगों के साथ फिर से एक बार, मैं तो कह रहा हूँ पहले ही डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन होना चाहिए, रिजल्ट आने से पहले डीवी आप करवाओ, जो स्कॉलर बैठा है पहले ही उसको निकाल दो, है ना, बायोमेट्रिक के सत्यापित करते हुए। और साथ ही साथ जो है अदर स्टेट के जो डोमिसाइल यहाँ पे बनाए हैं उनको जो है अदर स्टेट वाले को वहाँ पे ही पकड़ में उनको ले लीजिए, ताकि जो है ये फर्जी लोग निकल जाएंगे, और जितने भी बिहारी साथी हैं उनका यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा। आगे आने वाला विधानसभा चुनाव है, तो नीतीश कुमार जी को ये मैसेज आप सभी लोग पहुँचाएँ, ताकि जो है बिहारी बच्चों के साथ इस बार तो कम से कम अन्याय ना हो। और आपसे हम लोग यही उम्मीद करते हैं, बीपीएससी के नए जो आप चेयरमैन बने हैं, तो आपसे उम्मीद है आपने ठीक है फेयर तरीके से एग्ज़ाम करवा लिया, पेपर लीक नहीं होने दिया, बट थोड़ी बहुत तो गलतियां हुई है, वो सब सोशल मीडिया पे सबको पता है। फिर भी आप डीवी जो है पहले करवाएं, आपसे ये उम्मीद है बिहार के अभ्यर्थियों को कि आप डीवी पहले करवा लें, और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट ही दें, और आने वाला जो TRE 4 होगा उसमें डोमिसाइल जो है लागू किया जाए, और इसमें भी अगर संभवतः है तो इसमें भी लगाई जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बिहारी स्टूडेंट को मौका इस बार दें। आपने देखा 90 नंबर वाले लोग कैसे जो है नियुक्ति पत्र, 90 से कम नंबर वाले लोग कैसे नियुक्ति पत्र जो है ले लिए। वो अगर पहले आप लोग किए हुए होते तो वो कभी शिक्षक नहीं बनता, उसके जगह पे जो रियल कैंडिडेट है उसका जो है आपका नौकरी नहीं हुआ, यूँ कह लीजिए उसका चयन नहीं हुआ। ये फर्जीवाड़ा की बढ़ावा देने के चक्कर में ही तो बार बार बिहार गवर्नमेंट जो है इतने इतने जो है वैकेंसी ला रही है, और फर्जियों को जो है भर रही है कि उसको बाद में तो जाना तय है, तो 2-4 महीना का उससे काम करवाओ, पेमेंट दो और उसको फिर भगा दो, और फिर सीट को जो है वैकेंट करो, और बार बार यही प्रोसेस प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ऐसा कब तक कीजिएगा साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको मौका मिलना चाहिए, जो एलिजिबल नहीं है उनको बाहर का रास्ता दिखाइए, डीवी पहले करवाइए। और सबसे पहला जो मेरा मांग है और अभ्यर्थियों का मांग है कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो लगभग जो है 40% जो हैं बिहार की डोमिसाइल बना करके बैठे हुए हैं, और ऐसे लोग कार्यरत भी हैं। TRE 1 और TRE 2 की जैसे ही जो है सर्टिफिकेट की जांच हो रही है, वैसे जो है इन लोगों का डोमिसाइल की अगर सत्यता की जांच किया जाए, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि TRE 1 और TRE 2 दोनों मिला करके कुल कम से कम भी, कितना भी कम, अगर आपके पास जो डाटा आएगा वो लगभग जो है 10 से 15 हज़ार के बीच में आएगा। ध्यान रखिएगा, मैं सारा कुछ सोच सोच करके बोलता हूं और मंथन करने के बाद ही बोलता हूं। TRE 1 में ही हमने बोला था कि 20,000 जो है स्कॉलर बैठाया गया है, और वो बिल्कुल सत्य साबित हुआ। एक जिला में मात्र जो है 800 कैंडिडेट का जो है बायोडाटा नहीं मिलना, थंब नहीं मिलना, तो ये साफ प्रदर्शित कर रहा था कि TRE 1 में जो है 20,000 से कम कैंडिडेट जो है स्कॉलर नहीं बैठे थे, उससे अत्यधिक बैठे थे, और उतने लोग फिर भी अभी कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। TRE 2 में जो स्कॉलर बैठे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, वो लोग ज्वाइन करके आराम से जो है अपना पेमेंट ले रहे हैं गवर्नमेंट से। तो इनके ऊपर भी जांच होना चाहिए, और सभी के ऊपर जो है जांच होनी चाहिए, खास करके जो है फर्जी डोमिसाइल वालों के ऊपर तो जांच होना ही चाहिए, और जो ऐसा कार्य किए हैं तो आज नहीं कल वो नपेंगे ही नपेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय।